तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस बिगनर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था, टाइप्स देखे कंस्ट्रक्टर के, फिर डिस्ट्रक्टर के बारे में देखा। तो इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द कंसेप्ट अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप थ्रू विच वन क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। तो हमारे पास मल्टीपल क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास बी ए के कुछ प्रॉपर्टीज़ को कैसे इनहेरिट कर सकता है, क्लास सी क्लास बी के और क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को कैसे इनहेरिट कर सकता है। अगेन यूज़फुलनेस ऑफ रिसोर्स इसमें एक कंसेप्ट होता है, वो आ जाता है। जैसे फंक्शन में क्या था कि एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिया है, उसी को बार बार अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास ए और क्लास बी में, तो उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्लास है हमारे पास व्हीकल करके, एक क्लास है हमारे पास कार करके। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे व्हीकल में, लाइक फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है, तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। उसके बाद लाइक नंबर ऑफ़ व्हील्स कितने हैं, ये इनहेरिट कर सकता है। कितने सीटर है व्हीकल, ये इनहेरिट कर सकता है। तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट किए जा सकते हैं वो एक क्लास दूसरे क्लास से कर सकता है। सो एक होता है बेस क्लास या पेरेंट क्लास फ्रॉम विच द प्रॉपर्टी इज़ इनहेरिटेड। जिस क्लास से प्रॉपर्टी हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं उसे कहते हैं बेस या पेरेंट क्लास। डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्लास। जो बेस क्लास ये वाला पेरेंट या बेस क्लास है, उससे जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है वो कौन इनहेरिट कर रहा है, वो चाइल्ड क्लास या बेस क्लास करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए बेस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया होगा एक्सेस स्पेसिफायर का, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेते आऊँगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, क्लास ए, इसमें कुछ जो डेटा मेंबर डिफ़ाइन करते हैं, कुछ डेटा मेंबर हम लोग पब्लिक कर सकते हैं, कुछ डेटा मेंबर हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं, कुछ मेंबर्स हम लोग प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, प्राइवेट डेटा मेंबर या प्राइवेट मेंबर फंक्शन, इसको बेस क्लास इसको इनहेरिटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक ये प्रॉपर्टीज़, ये मेंबर्स जो हैं इनहेरिट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये प्राइवेट हैं। प्राइवेट किसके प्राइवेट हैं, क्लास ए के ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इनहेरिटेंस का कि यूज़ क्यों कर सकते हैं और कैसे किस किस केस में इनहेरिटेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है सिटीज़न क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं। एक नेम, हर सिटीज़न का नेम होगा, एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, अगेन हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का कंपनी होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, एम्प्लॉय का पैन नंबर होगा, एम्प्लॉय का आधार नंबर होगा, एम्प्लॉय का सैलरी होगा और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा। अगेन एक और क्लास है स्टूडेंट क्लास। इसमें स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का क्लास है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का मार्क्स है और स्टूडेंट का आधार नंबर है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होंगे जो कॉमन है, जैसे नेम तीनों में है, एड्रेस तीनों में है,
आधार नंबर तीनों में है। अगेन पैन नंबर इन दोनों में कॉमन है। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ईच ऑफ दिस डेटा मेंबर्स इन ईच ऑफ दीज क्लास, हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एक में, जैसे सिटीज़न क्लास में डिफ़ाइन कर सकते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज़, और एम्प्लॉई क्लास और स्टूडेंट क्लास क्या करेगा ना कि इससे इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टीज़, कुछ जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमने सिटीज़न क्लास एक बनाया, इसमें एक मेंबर नेम बनाया, एक मेंबर एड्रेस, एक पैन, एक आधार, एक मोबाइल नंबर। और सिमिलरली एक एम्प्लॉई क्लास बनाया जिसमें बस इसके खुद के जो हैं सिर्फ कंपनी, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी है, और बाकी इधर ये वाले जो मेंबर्स हैं ये इनहेरिट कर रहा है किससे? तो सिटीज़न क्लास से इनहेरिट कर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट क्लास हम लोगों ने बनाया, इसके खुद के सिर्फ क्लास, रोल नंबर और मार्क्स हैं, और बाकी ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिटीज़न क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो जिससे इनहेरिट हो रहा हो उसको बोलते हैं बेस क्लास। तो यहाँ सिटीज़न बन गया बेस क्लास, जो इनहेरिट कर रहा है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे एम्प्लॉई और स्टूडेंट हो गया हमारा डिराइव्ड क्लास। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगेन मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस 3 मोड होते हैं, एक पब्लिक मोड, एक प्राइवेट मोड, एक प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक बेस क्लास है, बेस क्लास ए है। ठीक है, इसमें कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, कुछ पब्लिक मेंबर्स हैं, कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। मान लीजिए बेस क्लास को इनहेरिट करते टाइम हम लोगों ने अपना मोड को रख लिया प्राइवेट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना कि बेस क्लास के जो भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे, ये तो हमें पता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो बेस क्लास के जो भी प्राइवेट मेंबर हैं ये तो इनहेरिट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बेस क्लास के जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं, अगर हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो ये पब्लिक मेंबर प्राइवेट बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास के लिए। अगेन जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं बेस क्लास के, अगर हम लोग उस बेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी प्राइवेट बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, ठीक है, तो अगेन प्राइवेट को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। जो भी हमारे बेस क्लास के जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं, अगर उस बेस क्लास को हम लोग पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक मेंबर्स पब्लिक ही रहेंगे। और जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे बेस क्लास के, अगर उस बेस क्लास को हम लोग पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर बेस डिराइव्ड क्लास में आकर के प्रोटेक्टेड रह जाएंगे। अगेन अगर हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड हो गया, अगेन अगर कोई प्राइवेट मेंबर है हमारे बेस क्लास का तो इनहेरिट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर को। अगर हमारा जो भी पब्लिक मेंबर्स है बेस क्लास का और हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है
तो पब्लिक वाले डिराइव्ड क्लास में आकर के प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स है हमारे बेस क्लास का और हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी प्रोटेक्टेड है, तो वो सारे मेंबर्स जो कि प्रोटेक्टेड हैं बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में आकर के वो सारे मेंबर्स प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है। तो ये एक टेबल बना है। तो वही यहाँ पे मैं लिखा है मैंने कि अगर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, सो इफ़ द बेस क्लास इज़ डिराइव्ड इन पब्लिक मोड में अगर डिराइव किया गया है तो पब्लिक मेंबर्स जो हैं विल बिकम पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स विल बिकम प्रोटेक्टेड इन कौन से क्लास में, तो डिराइव्ड क्लास में। प्राइवेट लिखा नहीं है क्योंकि प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट कर ही नहीं सकते हैं। अगेन, इफ़ मोड ऑफ inheritance is private, तो if the base class is derived in private mode, public members and protected members will become private in derived class में ये private हो जाएंगे। Similarly, अगर हमारा mode of inheritance protected है, so if the base class is derived in protected mode, then public members and protected members will become protected in derived class। तो ये टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल अगर ध्यान रहेगा तो आसानी होगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर ये वाले में अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, मोड क्या है, ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा एग्जांपल, पिछले वाले वीडियो में भी कोई ऐसा एग्जांपल देखा नहीं है जिसमें तीनों मोड्स हैं, और मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो अभी देखा ही नहीं है कि इनहेरिट कैसे करते हैं, और इसके बारे में भी नहीं पढ़ा एक्सेस स्पेसिफायर कैसे डिफरेंट होते हैं ये तीनों एक दूसरे से। तो अभी ये बस ध्यान रख लीजिए, ये टेबल ऐसे होता है। जब और आगे वाले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जानेंगे और इनहेरिटेंस के एग्जांपल देखेंगे, तब हम लोग ज़्यादा क्लियर होगा हम लोगों को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला टाइप है सिंपल इनहेरिटेंस। तो इसमें एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव्ड क्लास होता है। तो हमारे पास बेस क्लास ए है और डिराइव्ड क्लास बी है जो इनहेरिट कर रहा है ए को। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बी डिराइव कर रहा है ए को, इनहेरिट कर रहा है ए को, और सी इनहेरिट कर रहा है बी को, मतलब मल्टीपल लेवल है। बी के लिए ए बेस क्लास है और सी के लिए बी बेस क्लास है। अगेन, बी इनहेरिट कर रहा है ए को और सी इनहेरिट कर रहा है बी को। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, डिराइव्ड क्लास एक ही है पर बेस क्लास दो है। तो सी डिराइव्ड क्लास जो है ना, इनहेरिट कर रहा है ए और बी दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें मल्टीपल डिराइव्ड क्लास हैं। डिराइव्ड क्लास बी है जो कि इनहेरिट कर रहा है ए को, डिराइव्ड क्लास सी है जो कि अगेन इनहेरिट कर रहा है ए को, डिराइव्ड क्लास डी है जो कि इनहेरिट कर रहा है ए को। ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मतलब क्या हो गया कि एक, दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस और ये वाला पार्ट हो गया सिंपल इनहेरिटेंस। सी इनहेरिट कर रहा है बी को और बी इनहेरिट कर रहा है ए को, और ये वाला पार्ट ये हो गया मल्टी लेवल। तो मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस अगर हो जाते हैं इनहेरिटेंस के तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और नेक्स्ट है मल्टी पाथ इनहेरिटेंस कि डी इनहेरिट कर रहा है बी और सी को, और बी और सी इनहेरिट कर रहे हैं ए को। ये मल्टी पाथ इनहेरिटेंस जो है ना, एक स्पेशल केस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाता है। इसमें कुछ एम्बिग्विटी भी आता है, ये आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या इसमें एम्बिग्विटी आ जाता है।
तो डी इनहेरिट कर रहा है बी और सी को, और बी और सी इन टर्न इनहेरिट कर रहे हैं दोनों ए को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इनहेरिटेंस के, सॉरी टाइप्स हो गए, सिंपल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल, हाइब्रिड और मल्टीपाथ। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसे, ऐसे मान लीजिए सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा, एक क्लास है हमारे पास और बी है, बी इनहेरिट कर रहा है ए को। तो कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे बी हो गया हमारा डिराइव्ड, और ये हो गया बेस या पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड। तो कैसे लिखेंगे, क्लास बी कोलोन, मान लीजिए मोड है हमारा पब्लिक, तो लिखेंगे पब्लिक ए, और ये यहाँ पे डेटा मेंबर्स डिफाइन कर देंगे इस क्लास बी के लिए। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब मल्टी लेवल अगर ले लेंगे तो जैसे ए है, बी है, सी है, तो क्लास ए है हमारे पास, ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है, फिर बी इनहेरिट कर रहा है ए को, पब्लिकली मान लेते हैं, तो क्लास बी पब्लिक ए, और क्लास सी मान लेते हैं इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली बी को, तो क्लास सी पब्लिक बी। ये हो गया मल्टी लेवल। अगेन मल्टीपल मान लेते हैं, मल्टीपल देखना है तो ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है, सी इनहेरिट कर रहा है ए को भी, बी को भी, तो क्लास ए है, क्लास बी है, और फिर क्लास सी है जो कि हमारा डिराइव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है ए और बी को, तो मान लेते दोनों को पब्लिकली कर रहा है इनहेरिट, तो पब्लिक ए पब्लिक बी। तो यहाँ पे क्लास सी के डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर लीजिए। वैसे ही बाकी सारे भी हो जाएंगे। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है, कैसे लिखते हैं, क्लास जो भी डिराइव्ड क्लास है, फिर कोलोन सिंबल, फिर एक्सेस स्पेसिफायर होगा, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जो भी आपका मोड है इनहेरिटेंस का, फिर बेस क्लास लिख देना है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, डिफाइन मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। इस वीडियो में तो हम लोगों ने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक देना हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ चैनल पे। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।